हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस अगेन। कैसे हो आप सब? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों पर अपना काम डेली कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में हमने 7.1 को स्टडी किया है, जिसके अंदर हमने कॉन्ग्रुएंट्स ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट्स ऑफ एंगल्स एंड कॉन्ग्रुएंट्स ऑफ लेंथ या फिर लाइन सेगमेंट्स पढ़ा था। ठीक है, तो वो सब चीज़ें थी कि हमने कॉन्ग्रुएंट होता है वो पढ़ लिया था। लेकिन अगर हमें किसी चीज़ को प्रूफ करना पड़े कि वो किस तरीके से प्रूफ होगा, वो किस तरीके से हमें दिखा सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो क्या तरीके होंगे, क्या मेथड लगेंगे, क्या क्राइटेरियाज लगेंगे, वो सब हम पढ़ेंगे 7.2 के अंदर। और हम पढ़ेंगे 7.2 में कॉन्ग्रुएंट्स ऑफ ट्रायंगल के कुछ क्राइटेरिया कि किन तरीकों से हम ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं या शो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो क्राइटेरिया मैं आपको बताने वाला हूँ, जो मैंने अभी बोर्ड पे भी लिखे हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा मेन है। इन्हें बिल्कुल अच्छे से आपको याद कर लेना है और अपने माइंड में बिल्कुल अच्छे से बिठा लेना है। बिकॉज जो ये प्रॉपर्टी अब आप पढ़ने वाले हो, अभी आप 7th क्लास में हो, 7th क्लास में भी यूज़ होगा, फिर 8th क्लास में आओगे तब भी यूज़ होगा, फिर 9th क्लास में आओगे तब भी यूज़ होगा, और 10th क्लास में भी आपका कहीं ना कहीं ये यूज़ होने वाला है। दैट मीन्स कंसेप्ट एक है और 4 क्लासेस में, डिफरेंट क्लासेस में आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर आपने अभी इसको अच्छे से समझ लिया तो फिर नेक्स्ट टाइम कोई भी क्लास होगी, आप सबसे पहले वो सारे क्वेश्चन सोल्व करने वाले फर्स्ट स्टूडेंट बन जाओगे। तो स्टूडेंट्स, तैयार हो इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक को करने के लिए? तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने क्राइटेरिया लिखा है SSS। इसका क्या मीनिंग हुआ? तो इसका मीनिंग है साइड, साइड एंड साइड। दैट मीन्स अगर आपके पास दो ट्रायंगल हैं, ठीक है, इफ यू हैज 2 ट्रायंगल्स एंड द साइड्स ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर 3, 4 एंड 2, 3, 4 एंड 2. Okay, you have 2 triangles and all 3 sides are equal to the other angle, sorry triangle। यानी कि इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के इक्वल है। अब देखो, फर्स्ट इक्वल हो चुकी है, सेकंड इक्वल हो चुकी है और थर्ड। 3 साइड्स क्या है, आपस में इक्वल है। इस कंडीशन में ये दोनों ही ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और कौन सा क्राइटेरिया लगेगा वहां पर? साइड साइड साइड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे SSS, SSS। अगर मैं इस ट्रायंगल का नाम लिखूं A B C P Q R, अब सबसे बड़ी बात है इनका नाम लिखना। अगर मैं आपको यहां पे कह दूं कि इन दोनों ट्रायंगल्स को लिखो कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं, तो आप इस तरीके से नहीं लिख सकते। ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, आप ये बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। तो स्टूडेंट्स, क्यों नहीं लिख सकते ये बताओ? क्योंकि यहां पे जो हमने नाम लिखा है, देखो कॉन्ग्रुएंट तो है दोनों ट्रायंगल, लेकिन इस तरीके से नहीं है, ये ऑर्डर नहीं बनेगा, PQR ऑर्डर नहीं बनेगा। नाम इसका क्या रखना पड़ेगा, थोड़ा चेंज करके रखना पड़ेगा। कैसे? जब उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो देखने पड़ेंगे, वो किस किस के इक्वल है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं AB की बात करूं, अगर मैं AB की बात करूं, वो किसके इक्वल है? AB आपका QR के इक्वल है, QR, ठीक है। अगर मैं AC की बात करूं, वो किसके इक्वल है? AC आपका PQ के इक्वल है, PQ, या फिर मैं कहूं तो QP के इक्वल है, QP। ओके, और अगर मैं बात करूं BC साइड की, तो वो किसके इक्वल है? वो आपका RP के इक्वल है। किसके इक्वल है? RP के, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखना इस चीज को जो मैं आपको बताने वाला हूं। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। इसका सिंपल सा मीनिंग ये बनेगा, AB पहले 2 लेटर्स और यहां पे फर्स्ट 2 लेटर्स, यानी कि AB इज इक्वल टू PQ, जो हमने पढ़ा था कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। 7.1 में सबसे मेन बात यही पढ़ी थी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। क्या आपको लगता है AB PQ के इक्वल है?
ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट भी नहीं हो सकती, तो नाम चेंज करना पड़ेगा। वो कैसे रखेंगे? अब नाम रखेंगे, ध्यान से देखो, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब नाम ध्यान से रखो। अब पहले देखो कौन है ये दोनों कौन है? AB किसके इक्वल है? AB इक्वल है QR के, तो आपको नाम रखना पड़ेगा Q एंड R, ठीक है, QR। उसके बाद में कौन से हैं? BC कहां पर है? ये रहा आपका BC, किसके इक्वल है ये? RP के, R और P, ठीक है। देखो अब AB QR, BC RP, AC QP, देख रहे हो? इस तरीके से हमने इन दोनों को बिल्कुल इक्वल दिखा दिया। और दूसरी बात बताता हूं आपको। अब देखो जो आपका 2 और 3 है, लाइन सेगमेंट 2 एंड लाइन सेगमेंट 3, इनके बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल B, दैट मीन्स ये वाला, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर भी देखो 2 और 3 के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल R, यानी कि ये वाला। तो आपको जब मैंने बताया था कि ABC अगर कॉन्ग्रुएंट आप लिखते हो ट्रायंगल PQR के, दैट मीन्स A एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? P के, एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल Q के, ठीक है, और एंगल C किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल R के। अब मुझे बताओ एक्चुअल में जो आपका एंगल B है वो किसके इक्वल है? एंगल B है इक्वल आपके एंगल R के, जो मैंने बताया 2 और 3 के बीच में कौन है? B, और 2 और 3 के बीच में कौन है? R। तो जब सेम साइड के बीच में दो एंगल बनेंगे और उसके सामने 4 है, इसके सामने भी 4 है, तो एंगल B और R सेम होने चाहिए थे। लेकिन अगर आप इस तरीके से नाम लिख दोगे अपनी मर्जी से उठाकर, तो क्या होगा? ये देख लो, एंगल B किसके इक्वल है? Q के, जो कि गलत है। इसीलिए मैंने कहा था कि आप ट्रायंगल्स का नेम खुद से नहीं लिख सकते। अगर किसी को ये जो चीज़ें मैंने अभी बताई हैं समझ नहीं आई, तो वीडियो को दोबारा चाहे 10 बार आपको रिवाइंड करके पीछे करके देखना पड़े, लेकिन ये सारा काम समझ लो एक बार में, क्योंकि एक बार समझ आ गया तो हमेशा के लिए समझ आ ही जाएगा, ठीक है। तो आपको चलो एक थोड़ा सा और आसान तरीका बताता हूं कि कैसे आप किसी भी ट्रायंगल के नाम लिख सकते हो, ठीक है, जब वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान रखें इस चीज का। जैसे मान लीजिए मैंने ट्रायंगल बनाए थे 4 3 2 एंड ट्रायंगल 4 3, या फिर यहां पे लिख देता हूं 2 और यहां पे लिख दूंगा 4। इसका नाम रख दिया PQR और इसका नाम रख दिया ABC। अब सबसे पहले एंगल्स देखो, अगर आपको ट्रिपल साइड मिल रही है तो ट्रायंगल का नाम कैसे रखोगे, ध्यान से देखना अब, ठीक है। सब सीखने के लिए तैयार? वेरी गुड। अब देखो कौन कौन सी साइड है? A, एंगल A की बात कर रहा हूं, एंगल A की बात। इसके साथ कौन है? 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दूसरे ट्रायंगल में चलो, ठीक है, यहां पे 3 आना था और यहां पे 4। अब देखो नाम चेंज हो जाएगा अब दोबारा से। एंगल A किसके बीच में है? 4 और 3 के बीच में। अब दूसरे ट्रायंगल में 4 और 3 के बीच में कौन है? कौन सा एंगल बना हुआ है? एंगल R। तो शुरुआत किसके साथ होएगी? R के साथ, ठीक है, क्लियर है। अब B की बारी, जो B है ये किसके बीच में बना हुआ है? 2 और 4 के बीच में। B किसके बीच में बना है? 2 और 4 के बीच में। 2 और 4 के बीच में कौन है? P, तो यहां पे कौन आएगा? P। उसके बाद एंगल C की बारी, किसके बीच में बना हुआ है? 2 और 3 के बीच में। 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में कौन है? Q, ठीक है। अब ये बन गए ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, और इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो भी क्या होंगे? इक्वल। अब देखते हैं ध्यान से, अब शुरू करते हैं, ट्राई करते हैं कि क्या इनकी साइड्स इक्वल है, जो हमने लिखा है क्या उनकी साइड्स भी इक्वल है। क्योंकि हम देख सकते हैं, मैंने आपको सिखाया था साइड कैसे निकालेंगे। पहले 2 नंबर AB कितने सेंटीमीटर की है? AB 4 की। क्या RP 4 का है? RP 4 सेंटीमीटर, यानी कि नाम बिल्कुल ठीक था। क्या बाकी साइडों के लिए भी ठीक रहेगा? देखते हैं। BC, ठीक है, BC
कितनी सेंटीमीटर की है BC साइड? 2 की। और यहां पर कौन है ये? PQ। PQ कितने सेंटीमीटर का है? 2 सेंटीमीटर का। तो ये बिल्कुल ठीक है। अब अगर 2 ठीक है तो तीसरी तो अपने आप ठीक हो ही जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप अपने नाम रख सकते हो, थोड़ा सा ध्यान रखकर। थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर 1 बार 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो उसके बाद आपके लिए बिल्कुल इजी काम हो जाएगा। चलो फिर, अब हमने फर्स्ट पार्ट सीख लिया है, अब हमारी सेकंड पार्ट की बारी है। ओके, सेकंड पार्ट में है SAS। अब इस बला का क्या नाम है? इस बला का नाम है साइड एंगल साइड। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या थी? ट्रिपल एस, साइड साइड साइड। वो कब ट्रू होगी? when the 3 sides of a triangle is equal to the 3 sides of the other triangle is then these 2 triangles are congruent। ठीक है, लिखने की टेंशन मत लो, अगर लिखना होगा तो मैं यहाँ पे बोर्ड पर लिखकर आपको जरूर बताऊंगा कि आपको ये चीजें लिखनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो टेंशन नहीं लेनी। अब बात करते हैं साइड एंगल साइड की। साइड एंगल साइड, जिस तरीके से पहले हमारे एक ट्रायंगल की 3 साइड इक्वल होने से वो कॉन्ग्रुएंट हो रहे थे, इसी तरीके से हमारे ट्रायंगल में अगर 2 साइड इक्वल हैं और उनके बीच का एंगल भी इक्वल है तो रहेगा काम कॉन्ग्रुएंट, अदरवाइज नहीं। अब वो कैसे होगा, चलो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये ट्रायंगल है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और यहाँ पे 60 डिग्री। ABC ट्रायंगल का नाम रख दिया है मैंने। और इसी तरीके से दूसरा ट्रायंगल PQR, यहां पर भी 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 60 डिग्री। ठीक है, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अब आप एक चीज देखो, अगर आप देखोगे साइड साइड, एंगल एंगल, साइड साइड, साइड एंगल साइड। ठीक है, पहले साइड, फिर आपका एंगल और फिर से साइड, तो ये हो गए दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है? मान लीजिए आपका ये 60 डिग्री नहीं है, यानी कि ये कितना है, मान लीजिए 50 डिग्री है, तो साइड ओके, एंगल नॉट ओके, साइड ओके, तो इस केस में क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ठीक है, अगर बीच वाला एंगल इक्वल नहीं है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा केस, ठीक है, यहां पर देखते हैं। अगर ये 60 डिग्री यहां पर है, क्या अब ये दोनों जो ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट होंगे? साइड एंगल और साइड, तो क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हुए। क्या कह रहे हो, क्यों नहीं है इक्वल? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी बता देता हूं आपको इसका रीजन। मैंने कहा था साइड एंगल साइड, इन दोनों साइड्स को मिलाने से जो एंगल बनेगा वो इक्वल होना चाहिए, बाकी किसी से हमें कोई लेना देना नहीं है। दैट मीन्स ये मैंने 2 ट्रायंगल बनाए हैं, अगर ये 5 और ये 6 है, ये 5 और ये 6 है, अगर ये ट्रायंगल, ये वाला एंगल इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों साइड्स के बीच में बनने वाला एंगल, बीच में बनने वाला एंगल इक्वल है तो क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंट। अगर ये इक्वल ना होकर, अब ये देखो ये किसके साथ बन रहा है, 5 और 6 के साथ तो नहीं बन रहा ना, इन दोनों साइड्स के साथ नहीं बन रहा ये एंगल, तो इक्वल हो जाए तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। समझ में आ गई बात? ध्यान रखने, एक बार दोबारा बता देता हूं। अगर एंगल जो है उन दोनों साइड से नहीं बनता, क्योंकि बोलते हैं एंगल इंक्लूडेड बाय दीज 2 साइड्स। दोबारा बता देता हूं, एंगल इंक्लूडेड बिटवीन दीज 2 साइड्स, इन दोनों साइड्स के बीच में बनने वाले एंगल्स ही इक्वल होने चाहिए। अगर इनके अलावा कोई और एंगल हैं इक्वल तो हम उसे कॉन्ग्रुएंट नहीं कहेंगे, बेशक वो हो या ना हो, लेकिन हम खुद से प्रूफ नहीं कर सकते, बिकॉज हमें तो क्राइटेरिया चाहिए था साइड और साइड और उनके बीच में बनने वाला एंगल, ये 3 चीजें चाहिए थी कॉन्ग्रुएंट बनाने के लिए। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा बहुत कुछ तो समझ आ ही रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो वेरी गुड।
अब बारी आती है एंगल साइड एंगल की। अब फुल फॉर्म तो आप समझ ही गए होंगे कि इसकी फुल फॉर्म क्या बनेगी। इसकी फुल फॉर्म बनेगी एंगल साइड और एंगल, और इसकी कंडीशन भी सेम रहने वाली है, दो एंगल इक्वल होने चाहिए और उन दोनों एंगल्स के बीच की कोई एक साइड हमारी क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। लेकिन हाँ, इसमें एक काम चलता है कि अगर साइड कहीं और भी इक्वल है तो भी काम चल जाता है। क्यों चल जाता है वो अब मैं बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले तो यहां पे बात कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये 60 डिग्री है, ये 50 डिग्री है और ये 7 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से मेरे पास कोई और ट्रायंगल आ जाता है, यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ पे 50 डिग्री है और यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर है। तो अब मुझे बताओ, क्या ये जो आपका ट्रायंगल है, क्या ये इक्वल होगा, क्या ये कॉन्ग्रुएंट होगा? तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, चलो देखते हैं। क्योंकि हमें ये 7 सेंटीमीटर कहाँ चाहिए था, एंगल्स के बीच में चाहिए था, एंगल्स के बीच में चाहिए था। लेकिन ये तो कहाँ चला गया, दूर चला गया। अगर ये यहां नहीं होता, इफ ये यहां हो जाता तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, बिकॉज एंगल साइड एंगल। देखो, किसी भी ट्रायंगल के अंदर 6 आपके पास पार्ट्स होते हैं, एक वर्टेक्स, ठीक है, दूसरी साइड, फिर वर्टेक्स, फिर साइड, या फिर वर्टेक्स की जगह आप कह सकते हो एंगल। ठीक है, एंगल, और यहाँ पे भी कौन, एंगल, एंगल साइड, फिर एक और एंगल और फिर एक और साइड। तो 1 2 3 4 5 6, इन सभी रूल्स के लिए जो आप क्राइटेरिया लेने वाले हो वो कॉन्टिन्यू होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यू। फॉर एग्जांपल, अगर आप साइड एंगल साइड ले रहे हो, साइड एंगल साइड, तो जंप नहीं करना। मान लीजिए साइड एंगल साइड लेना है, ठीक है, जंप नहीं करना। कभी आप सोचो कि साइड और फिर ये वाला एंगल और फिर ये वाली साइड, वो क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि कंटिन्यू चलना है। जंप ले लिया आपने, इन दोनों को छोड़ दिया। जबकि अगर आप इसके साथ शुरू कर रहे हो तो ये तीनों ही बस इक्वल होने चाहिए, इन तीनों के अलावा हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। आई थिंक छोटी मोटी सी बात है, बहुत वैसे तो इंपॉर्टेंट बातें हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको समझ आ रही हो। ठीक है, चलो अब एक चीज और देखते हैं इसके अंदर जो मैं बताने वाला था। ठीक है, ये हो गया हमारा कंडीशन कि 60 डिग्री 50 डिग्री 7 सेंटीमीटर, 60 डिग्री 50 डिग्री 7 सेंटीमीटर। अब बिकॉज यहां नहीं है उसका मतलब ये नहीं कि कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए थे, दो एंगल, उनके बीच की साइड, उनके बीच की साइड सब इक्वल है, तो एंगल साइड एंगल से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब एक चीज और है, मान लीजिए ये 7 सेंटीमीटर यहां नहीं है, ये 7 सेंटीमीटर कहां है, यहां पर, और ये 7 सेंटीमीटर भी यहां पर नहीं है, ये कहां पर है, इस साइड पर। अब बताओ क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो आप क्या कहोगे कि एंगल और एंगल्स के बीच में साइड नहीं है, इसलिए कॉन्ग्रुएंट नहीं है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बिकॉज ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट, और वो कॉन्ग्रुएंट आप ये समझ लो इससे बन जाएगा, एंगल एंगल साइड से, एंगल एंगल साइड कैसे, पहले वाला एंगल, फिर दूसरे वाला एंगल और तीसरे वाली साइड, यानी कि आप बीच की साइड को स्किप कर सकते हो, बिकॉज आप एंगल साइड एंगल नहीं कर रहे। अब आप क्या कर रहे हो, पहले एंगल, फिर एंगल और फिर साइड कंसीडर कर रहे हो, इसलिए इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, क्राइटेरिया होने चाहिए आपके पास। अब देखते हैं वो कैसे, क्यों हो सकता है ऐसा, तो इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब देखो दो एंगल हैं, उनके अलावा एक थर्ड साइड है। अब वो कैसे कॉन्ग्रुएंट हो रही है वो समझ नहीं आ रहा, वो अब समझ आ जाएगा। देखो ये दो एंगल हैं, तीसरा एंगल कितना होगा, एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं और तीनों का सम 180 डिग्री। अगर आपके पास 2 एंगल आ जाएं तो तीसरा एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं,
बड़ी ही ईजिली कर सकते हैं। 60 + 50, इन दोनों को क्या कर दो, 180 में से माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। ऐसे ही करते हैं, क्योंकि मैंने सिखाया था एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपके पास 60 डिग्री भी है, 50 डिग्री भी है, लेकिन एंगल सी नहीं है, तो आप क्या करोगे, 60 + 50 110 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करोगे, ट्रांसपोज कर दोगे, एंगल सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। यानी कि जो आपका थर्ड एंगल है वो कितना आ गया, 70 डिग्री। यहां से भी सेम है, एंगल तो सेम ही आएगा, ये क्या आ जाएगा, 70 डिग्री। तो इस वजह से ये बन जाता है कॉन्ग्रुएंट। अब क्यों बन गया ये कॉन्ग्रुएंट, बिकॉज पहले तो हमें लग रहा था कॉन्ग्रुएंट नहीं है, लेकिन जब हमने एंगल को फाइंड आउट किया, तब ये बन गया कॉन्ग्रुएंट। कैसे, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, देखो 50 डिग्री इसके 50 डिग्री के साथ इक्वल है, 50 डिग्री और 70 डिग्री, 70 डिग्री भी क्या है, 70 डिग्री के साथ इक्वल है। और 50 और 70 के बीच में कौन है, 7 सेंटीमीटर। 50 और 70 के बीच में कौन है, 7 सेंटीमीटर। तो ये आंसर हो गया आपका। तो ये क्या बन जाएगा, अब जो मैं एंगल साइड की बात कर रहा था वो एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा। किससे बना है बीबीए, एंगल साइड एंगल। यानी कि जब आपको कभी भी अगर आपको ट्रायंगल दिए जाएं, इस तरीके से मैंने ट्रायंगल दे दिया ए बी और सी, और यहाँ दे दिया 60 सेंटीमीटर, यहाँ दे दिया 70 सेंटीमीटर और यहाँ दे दिया 5 सेंटीमीटर, 60 डिग्री 70 डिग्री 5 सेंटीमीटर। तो ऐसे केस में जब आपको क्राइटेरिया फाइंड आउट करना हो आपके कॉन्ग्रुएंट्स के लिए, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि आप थर्ड एंगल को फाइंड आउट करो। ठीक है, आप थर्ड एंगल को फाइंड आउट करो और उसके बाद अपनी प्रॉपर्टी लगाओ एंगल साइड एंगल। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखनी है, ठीक है, क्योंकि दोबारा बताने से फायदा नहीं है, सेम बातें बताऊंगा तो सेम बातें वीडियो को पीछे जाकर दोबारा देखने से आप सुन सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, है ना। वीडियो का सबसे अच्छा फायदा, आपका भी प्रॉफिट हो गया, मेरा भी प्रॉफिट हो गया। और अब हमारा लास्ट पार्ट आरएचएस। आरएचएस का मतलब है राइट एंगल, राइट एंगल, उसके बाद हाइपोटेन्यूज एंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड, आरएचएस वैसे आपने क्या पढ़ा होगा, राइट हैंड साइड, लेकिन यहां पे राइट हैंड साइड नहीं है, यहां पे क्या है, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये लगेगी उन ट्रायंगल्स के अंदर, ये जो प्रॉपर्टी है उन ट्रायंगल्स के अंदर लगेगी जिनके अंदर 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल। अब देखो, अगर एक 90 डिग्री का एंगल है, मान लीजिए ए बी और सी, और यहाँ पे पी क्यू और आर, ये बन गया 90 डिग्री। इसके सामने कौन है, हाइपोटेन्यूज, मान लीजिए 15 सेंटीमीटर, ये भी कितना है, 15 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज। और कोई भी एक साइड, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, 3 तो नहीं, खैर थोड़ा बड़ा बना देते हैं, 10 सेंटीमीटर, और ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। अब यहां पे आप ये नहीं लगा सकते, यहां पे तीनों साइड इक्वल नहीं है, यहां पे साइड एंगल साइड, देखो साइड एंगल साइड नहीं है, ठीक है, तो वो वाली क्राइटेरिया भी नहीं लग रहा। एंगल साइड एंगल, दो एंगल है ही नहीं, एक ही एंगल है, तो ये क्राइटेरिया भी नहीं लग रहा। लेकिन ये क्राइटेरिया लगेगा, देखो अब राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। राइट एंगल इक्वल है, हाइपोटेन्यूज इक्वल है और एक साइड इक्वल है, तो ये क्या बन जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। अगर एक साइड पे 10 सेंटीमीटर की जगह ये होता 9 सेंटीमीटर, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, नहीं होंगे। ठीक है, अगर ये 10 सेंटीमीटर हो जाए तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, यस ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। हमें तो बस क्या देखना है, 3 चीजें देखनी है, 90 डिग्री होनी चाहिए, हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए, और बाकी बची दोनों साइड में से कोई भी एक साइड इक्वल होनी चाहिए। 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, काम बन गया, काम बन गया, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में बस इतना ही।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब हम करेंगे 7.2 को स्टार्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।